नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गोपर में। भारत आज दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर्स वाला देश है, जो पिछले कई सालों से आगे बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत में कुल एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की संख्या 90 करोड़ के पार होने की संभावना है। फिलहाल भारत 4G और 5G नेटवर्क के मामले में दुनिया में लीड कर रहा है। एक समय ऐसा भी था जब 2014 में इंटरनेट डेटा की कीमतें 269 रुपये थी, जो 2023 में घटकर 10 रुपये प्रति जीबी रह गई। भारतीयों के बीच बढ़ती इंटरनेट पहुंच ने इंडियन इकोनॉमी की दशा और दिशा बदल दी है, जो मुख्य 5 क्षेत्रों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिक बना रही है, जिसमें डिजिटल इंडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आते हैं। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा एक सर्विस है जिसमें इम्प्रूव्ड ऑनलाइन ढांचा और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर नागरिकों को डिजिटली रूप से सर्विस देने का एक अभियान है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, जिसे यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के रूप में 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। डिजिटल ट्रांजैक्शंस के साथ आज भारत वैश्विक स्तर पर डिजिटल पेमेंट्स के मामले में पहले स्थान पर है। डिजिटल इंडिया के कारण आज भारतीयों के अधिकतर काम पेपरलेस हो रहे हैं, जो ऑनलाइन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। इंडियन सर्विस सेक्टर में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन बनी हुई है, जो 2023 में $245 बिलियन के रेवेन्यू के साथ खड़ी हुई है। कनेक्टिविटी एडॉप्शन को अपनाकर आईटी इंडस्ट्री आज भारत की तेजी से उभरती हुई सेक्टर है, जो 2030 तक $1 ट्रिलियन की वैल्यू एक्सपोर्ट कर सकती है। भारत इस समय अपने 5G नेटवर्क के ट्रांजिशन पीरियड में है, जो एडवांस कनेक्टिविटी और स्पीड के साथ दुनिया में तेजी से रोल आउट हो रही है। 5G नेटवर्क आने के चलते आज भारत भी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स पर काम कर रही है। चूंकि 4G नेटवर्क के मुकाबले 5G की स्पीड ज़्यादा और लेटेंसी 1 मिलीसेकंड है, जो 4G के 200 मिलीसेकंड से कम है, जिस कारण वर्चुअल रियलिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी चीज़ें आसानी से की जा सकती है। चैट जीपीटी के तर्ज पर भारत भी एआई के निर्माण में जुटी हुई है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाएगी। भारत के अधिकतर 5G बैंड्स इस समय लो फ्रिक्वेंसी और सब 6 बैंड्स पर आधारित है, जो कि कवरेज ज़्यादा और स्पीड एवरेज देती है। आने वाले कुछ सालों में 5G इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए वेव पर काम किया जा रहा है, जो 5G नेटवर्क के हिसाब से स्पीड देगी, जिसमें स्पीड 1 Gbps होता है। इस समय भारत 5G नेटवर्क के साथ साथ 6G टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है, जो 5G के मुकाबले 100 गुना तेज होगी और जिसकी स्पीड 1 Tbps से अधिक होगी, जो आगे जाके भारत को इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0 में नई दिशा देगी। चूँकि आने वाले समय में इंडस्ट्री एआई और नेटवर्क सेंट्रिक के साथ काम करेगी। एडवांस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के कारण गुड्स प्रोडक्ट को आसानी से मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी कम हो जाएगा। 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करते हुए 6G 1000 गीगाबिट पर सेकेंड के साथ एयर लेटेंसी को 100 माइक्रोसेकेंड से कम कर देगा। एयर लेटेंसी रेट कम होने के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी 6G नेटवर्क का इंटीग्रेशन होगा। फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे ड्राइवरलेस सेल्फ ड्राइविंग कार, एआई पायलट और फ्लाइंग कार जैसी टेक्नोलॉजीज को लाने में यह मददगार होगी। फिलहाल हम कह सकते हैं कि इंटरनेट भारत के आज हर नागरिकों को पूरी दुनिया से जोड़ रहा है और रोजमर्रा की चीज़ों में वायरलेस कनेक्टिविटी का इस्तेमाल आज अधिकतर भारतीय कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया से लेके क्वांटम कंप्यूटिंग तक भारत में आज हर टेक्नोलॉजी का इजाद हो रहा है, जो इंडियन इकोनॉमी को दुनिया से कम्पीट करने में मदद कर रही है। तो इस प्रकार इंटरनेट भारतीय अर्थव्यवस्था को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फाइनली मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई हो। देखते रहिए गोपर। जय हिंद, जय भारत।